Hi dear student, this is Keshav Kumar from exam.com and most welcome in the second lecture of quadratic equation। तो इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक डिस्कस करेंगे। जहां तक ट्रिक्स की बात है और एनडीए की बात है, आप मान के चलिए कि 2 to 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए और बहुत जैसे प्रीवियस चैप्टर को हमने इजी मेथड में पढ़ा, उसी मेथड में हम इस वाले चैप्टर को भी पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए ही कि आपको या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डायरेक्ट आ जाएंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन के बेसिस पे वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ द एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर्स को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए लेते हैं पहला पार्ट। तो पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जैसे हमने रिवीजन वाले में पढ़ा था कि किसी इक्वेशन के हम रूट्स क्या देते थे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम बोलते थे। और इस चीज को हम d बोलते थे। d किसे बोलते थे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब अगर हम बोलते थे कि अगर ये d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो आप बोलते थे हम रियल, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और तो रूट रियल आ जाएंगे। अगर ये 0 आ गया मतलब ये वाला पार्ट 0 आ गया तो हम रूट्स बोलते थे कि इक्वल रूट्स आ जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर ये 0 आ जाएगा तो दोनों रूट्स माइनस बी प्लस और 2a के इक्वल आ जाएंगे। इक्वल एंड रियल आ जाएगा, इक्वल एंड रियल आएंगे। अगर यही d लेस देन 0 है, मतलब ये वाला जो टर्म है ये लेस देन 0 है, तो ये 0 से नेगेटिव है, मतलब ये इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो मतलब जो रूट आ जाएंगे वो आपके इमेजिनरी आएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स ये 3 चीजें ही वो पूछता है कि डी रियल ग्रेटर देन 0 और इक्वल एंड रियल आपका इक्वल टू 0, या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल एंड रियल के लिए, और इमेजिनरी के लिए डी लेस देन 0। तो ये हमने प्रीवियस पहले पढ़ भी रखा था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तब हम डायरेक्ट, मैं पूरा आपका ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं डिस्क्रिमिनेटर डायरेक्टली डी लिखूंगा और उसको ही उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन में गिवन फॉर्म के अकॉर्डिंग उसे उसको लिखकर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं इस लेक्चर का। तो पहला क्वेश्चन है एनडीए 2016 का। आपको बोला गया है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड इक्वेशन आपको ये दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडर व्हाट कंडीशन डज द अबव इक्वेशन हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स रखेगी, आपको इक्वल या अनइक्वल की बात नहीं की गई, तो हम रियल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं, या अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि डी इक्वल्स टू 0 के लिए भी वो रियल रूट्स ही आते हैं। तो डी इक्वल टू ग्रेटर डी इक्वल्स टू 0 का बस मतलब यही है कि आपको रूट आपके इक्वल आएंगे। तो हमेशा रियल के लिए आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे। तो बस डी ग्रेटर देन इक्वल टू आप कर दें और आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। वी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये आपका है -1 माइनस 2a स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू आपकी आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4a आपका 1 इंटू सी आपका 1 माइनस 2a स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 2a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 एंड 1 माइनस 2a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मैं क्या करूंगा कि 1 माइनस 2a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2a स्क्वायर एंड माइनस 4 आपका यहां से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा ये 1 माइनस 2a स्क्वायर एंड ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस प्लस 3। मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ -3 आएगा, तो माइनस में बाहर कॉमन ले लूंगा एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो मैं इससे क्या बोल सकता हूं कि 1 माइनस 2a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन 0। अगर मैंने माइनस हटा दिया तो अब
ये अगर लेस देन 0 है, जैसे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या आता है, जो रूट्स की इक्वेशन होंगी, अगर मैं फिर से ये करूं तो मैं यहाँ वाला माइनस अभी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 2a², या मैं 2 कॉमन ले लूँ और 2 मैं आपका इधर ही भेज देता हूँ, तो a² माइनस हाफ, और ये आपका इधर वाला भी 2 इधर चला गया, मैंने क्या किया a² प्लस 3/2, तो यहां से तो मैंने -2a कॉमन लिया, तो ये आपका ग्रेटर देन 0, मतलब आपका a² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड a² इज लेस देन माइनस ऑफ 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। आप जो भी आपका आंसर इसमें सेटिस्फाई करता हो वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने लिख कैसे दिया आपका, तो ये आप इनइक्वालिटी वाली चीज, तो इसमें इनइक्वालिटी का बहुत यूज करेगा। आई होप आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती हो, लेकिन अगर आप नहीं आती तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट x माइनस ए है एंड x माइनस बी है, और आपको ये दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 0, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका छोटी वाली वैल्यू सपोज a है और बड़ी वाली वैल्यू v है, तो छोटी वाली जो वैल्यू होगी उससे छोटा और बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा आपका ये सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन क्या लिख दूंगा कि जो छोटी वाली वैल्यू है इससे आपका सॉल्यूशन छोटा, और जो बड़ी वाली वैल्यू है इससे आपका सॉल्यूशन बड़ा। तो यही वाली इनइक्वालिटी यहाँ पर थी, इसमें छोटी वैल्यू मेरी -3/2 है और बड़ी वैल्यू 1/2 है। तो -3/2 a² की वजह से वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, और ऑप्शंस में भी नहीं दिया हुआ है, तो ये बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा, तो ये वाला जो सेट हो जाएगा ये इसके आंसर का सेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये डी आई। अब सपोज इसकी इनइक्वालिटी अगर उल्टी हो, अगर कभी इनइक्वालिटी दी हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन 0, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या आता है, इसका सॉल्यूशन a और b के बीच में आता है, मतलब x लाइज बिटवीन a एंड b। अगर वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ लेस देन और ये इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल इक्वल आ जाएंगे, तो वो तो इक्वल की हुए केस हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इक्वल यहाँ इक्वल टू लगा ले तो यहाँ भी इनके साथ इक्वल टू आ जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इंडिविजुअल सॉल्यूशन इस तरह से दिए जाते हैं। तो जब भी आपको ग्रेटर देन का साइन हो, उन दोनों से बाहर जाती हुई ऐसे आप लिखें, और जब भी आपको लेस देन का साइन हो तो इस तरह से लिखें। तो ये आपको इनइक्वालिटी बता दी। अब हम आगे के क्वेश्चनों में डायरेक्टली ही मैं इस इनइक्वालिटी का यूज कर लिया करूंगा, और ये जो इनइक्वालिटी होगी वो फिक्स मैं आपको वहां पर सारे सॉल्यूशन इसी तरह से हम हैंडल करेंगे। तो ये इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको डी ही ध्यान से देखने जाना है और आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। बोला हुआ है रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस व्हेन ये एंड ये दी हुई है, आपको इसके इक्वेशन पूछे हुए कि कैसे इसका नेचर होगा, कॉम्प्लेक्स है, रेशनल है, क्या है, तो वो हमें सारी चीजें डी का बिहेवियर देख के ही पता करना पड़ेगा। तो डी निकाल लेते हैं। डी आपका आएगा v², मतलब 2ab माइनस 2ab, v² माइनस 4a 2a² इंटू v। आपकी ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, आपकी आएगी ये डी की वैल्यू आ गई 4a² v² माइनस 4 दूनी 8a² v², यानी ये बेटा आपकी आ गई 4a² v²। a² v² आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, मतलब ये वाली जो चीज है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब डी आपका आ गया लेस देन 0। तो सॉरी, फिलहाल आपका क्या है, a लेस देन 0। तो क्योंकि अब यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए इनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये यहाँ स्क्वायर नहीं होते तब उस केस में आपका इनकी सेहत पे फर्क पड़ता। अब डी लेस ए लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका डी लेस देन 0 आ गया, मतलब ऑलवेज कॉम्प्लेक्स आपके इसके रूट्स आ गए। तो यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे इस वाली चीज से कंफ्यूज ना हो। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले या नेगेटिव नंबर ले, उसका स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको दी हुई है एक जनरल इक्वेशन वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस होती है वो दी हुई है। एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली एक रियल रूट रखेंगी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एटलीस्ट वन रियल रूट, एटलीस्ट एक रूट तो रियल रूट होगा ही, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, दो भी हो सकते हैं दो रूट।
एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, मिनिमम 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे ही होंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं। एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, मैक्सिमम 2 रियल रूट होंगे, ये बात बेटा सही है, मैक्सिमम 2 रियल रूट हो सकते हैं, मतलब 2 रियल रूट हो सकते हैं, ये बात सच है। या आपके एक रियल रूट हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो आपके पेयर में ही आते हैं, या आपके दोनों जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। लेकिन ये बात सच है कि एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो ये बस थियोरिटिकल क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट उसने चेक किया था, कॉन्सेप्चुअल आपको एक टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी रियल रूट्स डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रियल रूट्स रखेगी, तो उसके लिए फिर मैं डी देखूंगा, डी आपका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि मेरा इसमें मॉडुलस दिया है तो पहले मैं x लेस देन 0 के लिए लिखूंगा इक्वेशन, x लेस देन 0 के लिए आपकी इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये दो इक्वेशन, एक्चुअल में ये दो इक्वेशन दी हुई है, तो पहले इक्वेशन के लिए मैं देखूंगा कि इसकी डी क्या है, डी आपका है माइनस वी स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC, ये आपका आ गया 9, और ये आपका आ गया -1, मतलब ये आपका आ गया 8, ये 8 आपके आ गए, 8 आपका आ गया डी। चलिए ठीक है, तो आपको पूछा हुआ कि हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन हैव, मतलब डी आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इक्वेशन के रूट्स निकलने चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके मैं रूट निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड x इक्वल्स टू x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 कॉमा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। बेटा अगर आप स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो तो हमने क्या लिया था कि x इज लेस देन 0, x की जो लेस देन 0 के लिए हमने वैल्यू ली थी, लेकिन आपका आ क्या गया, x आपका 1 और 2 पॉजिटिव नंबर आ गया, इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग में हमने कंडीशन ली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके रूट ये नहीं आए हैं। आपका डी पॉजिटिव आया, यहाँ पर डी पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रूट्स आ सकते हैं, उसके रूट्स आ सकते हैं, लेकिन गिवन कंडीशन के अंतर्गत आपके रूट्स नहीं आ रहे हैं, x लेस देन की वैल्यू आनी चाहिए तभी वो हमारे रूट्स इसके होंगे, तो x अगर लेस देन आता तो हम इसके रूट मान लेते। ठीक इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, यहाँ आपने x प्लस 1 कॉमन लिया, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आपका आ जाएगा, यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू -1 कॉमा -2। फिर सेम कंडीशन हमने x ग्रेटर देन 0 लिया था, लेकिन x की वैल्यू आपकी निगेटिव आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, लेकिन हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं हुई, मतलब अब हमारे अकॉर्डिंग रूट्स उसके नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये जो है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो रूट्स हैं वो नहीं आए। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट वही द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब ये सारे क्वेश्चन डी पर ही बेस्ड हैं, आपको सिर्फ डी पूछे हैं, आधे क्वेश्चन लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे होंगे जिनमें आपको उसने डी निकाल के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट, रियल है, इक्वल है, कान डिटरमाइन, ये सारी चीजें डी से ही आपको पता लगेगी। तो डी आपका निकाल लेंगे -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए और इंटू आपका 16, तो ये आपका हो गया 64 -64, ये आपका 0, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल एंड रियल। तो देख लेते हैं हम आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, इक्वल एंड रियल। तो बहुत ही आप देखिए एनडीए 2013 में क्या लेवल है क्वेश्चन का, सिर्फ डी निकाल के आपके सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, और आप लास्ट तक देखेंगे इस कैटेगरी में सिर्फ मैं डी निकालूंगा और डी निकाल के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये है आपका हैज 1 रियल रूट 2 रियल रूट, आप डी से भी कर सकते हैं या आप यहीं से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसको, ये मैंने किया, तो x प्लस 1 आपका आ गया प्लस -1,
क्योंकि जब भी मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इसका प्लस माइनस वन आएगा, यानी x प्लस वन इक्वल्स टू वन, यानी x प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये आपका आ गया x इक्वल्स टू जीरो, ये आपका आ गया x इक्वल्स टू माइनस टू। ये टू रियल रूट्स आ गए। या आप यहाँ से d से भी चेक कर सकते हैं। d से कैसे चेक करेंगे? ये x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से भी आपके रूट जो आएंगे एक्स इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू, दो रियल रूट्स आ जाएंगे। तो आप चाहे डी से करें या रूट्स निकाल के देख ले, आपका जो आंसर आएगा वो वही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक 2012 का लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर रियल एंड अनइक्वल, रियल है एंड अनइक्वल है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल होता तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो बस माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू आपकी थ्री इंटू सी की वैल्यू पी इज ग्रेटर देन जीरो। ये आपका आ गया 25 माइनस 12 पी इज ग्रेटर देन जीरो। ये आपका आ गया 12 माइनस ऑफ 12 पी इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 25। ये आपका आ गया p इज लेस देन 25 अपॉन 12। जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने इस तरह से देखा कि कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ d ग्रेटर देन जीरो रियल एंड अनइक्वल के लिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रियल एंड इक्वल के लिए, और d लेस देन जीरो आपके इमेजिनरी के लिए करना है। बाकी कुछ भी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो ये नेचर ऑफ रूट्स पर कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करके दिखाए। इसके बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस में दिए गए सॉल्यूशन के साथ। आप उन क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार में करेंगे तो एनडीए क्वेश्चन आपको श्योरली पक्के बन जाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल के लिए d इक्वल्स टू जीरो करेंगे, ये स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ac आप कर देंगे, और इस तरह से आपकी k सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो सिर्फ d को आपको निकालना है, और d के रिस्पेक्टिव में सारी जो रियल हो, इक्वल हो और इमेजिनरी को अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। सो नेक्स्ट हेडिंग इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने वहां पढ़ा भी था कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप की कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स पूछा जाए या प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जाए तो सी बाई ए। इसी तरह से अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्या होता था, सिंगल एक तीन रूट्स होंगे, सिंगल सिंगल रूट्स का एडिशन क्या होगा, आप यहां से ऐसे करेंगे प्लस माइनस ऐसे साइन ले लें। तो सिंगल सिंगल रूट का मैं एडिशन क्या लिखूंगा, ये आपका आएगा माइनस के माइनस लगाया माइनस बी बाई ए। दो दो रूट्स का एडिशन मैं क्या लिखूंगा, बीटा गामा गामा ए गामा अल्फा, दो दो रूट्स का एडिशन सी बाई ए, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल रूट में क्या लिखूंगा, डी बाई ए, यहां पर आपका माइनस डी बाई ए। तो इस तरह से ये आपके आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पे बस आपको दिया होता है कि दो रूट्स आपको ये हैं, और उनके कोफिशिएंट के साथ जब आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं तब वो क्वेश्चन उस तरह से सिंप्लीफाई होता है। जैसे कभी आपको बोला जाए कि एडिशन ऑफ रूट्स ये दिया है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस है, तो उस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली इसका यूज होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही पूछे जाते हैं, ये एडिशन या मल्टीप्लीकेशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स। जैसे यहाँ से अगर मुझे एडिशन पता चल गया या ये पता चल गया तो मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूँ। सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स के लिए क्या करूंगा मैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड माइनस फोर अल्फा बीटा। तो इस तरह से मैं इनका सब्सट्रैक्शन में निकाल सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और जो भी आए इसका स्क्वायर रूट कर दें तो ये आपका सब्सट्रैक्शन भी निकल जाएगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ cot alpha cot beta are the roots of this equation with v is not equals to zero then the value of this thing। तो ये आपको वैल्यू पूछी गई है, cot alpha प्लस बीटा आपको क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप tan alpha प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। tan alpha प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है,
ये आपका आएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब आपको क्या बोला गया है कि कॉट अल्फा कॉट बीटा आपके इसके रूट्स हैं, तो क्या मैं क्या लिखूंगा कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा जो मेरा रूट्स का एडिशन होगा वो क्या आएगा माइनस बी, एंड कॉट अल्फा कॉट बीटा आपका क्या आएगा आपका सी। तो कॉट अल्फा कॉट बीटा इसे या तो मैं बोल सकता हूं कि 1 टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल्स टू सी, या टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आपका आएगा 1/c। तो ये आपका आ गया 1/c। फिर यहाँ से इसे और 10 के फॉर्म में चेंज कर लें, अगर मैं लिखूं टेन अल्फा प्लस 1/10 बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, और टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टेन अल्फा बीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो टेन अल्फा प्लस बीटा ये आपका जाएगा अपॉन टेन अल्फा बीटा ये आपका जाएगा माइनस बी। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस बी इंटू टेन अल्फा टेन बीटा। ये टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1/c। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, तो ये आपके जाएगी c माइनस 1 अपॉन माइनस बी, या 1 माइनस सी अपॉन बी। तो 1 माइनस सी अपॉन बी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर निकालने के लिए बहुत ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है, बस जब भी आपको रूट्स दे रखे हो कि ये आपके रूट्स है, रूट्स गिवन है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली सोच लीजिए कि वो जो क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन विद दी आपके रूट्स आपके उसके साथ उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वाले से सॉल्व होंगे। तो जब भी रूट्स दे रखा हो, या तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा तो हम डी निकालेंगे, या रूट्स आपको देगा तो आप इस तरह से रूट्स का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वाले से उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर a and c आर नॉन जीरो एंड इक्वल टू दिस रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये पूछा हुआ है द सम ऑफ दिस इक्वेशन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। बोला हुआ है आपको सम ऑफ द इक्वेशन is equal to the sum of the reciprocal of their square, reciprocal of their square, sum of the reciprocal of their square। ये आपको बोला हुआ है then ac square plus c square are in। तो ये जो है वो आपके किस में होंगे, तो मैं सॉल्व कर लेता हूं बस। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन आपका बचा हुआ है। ये आपका आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपका आ गया अल्फा बीटा का स्क्वायर, और इसे मैं कैसे लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एडिशन या प्रोडक्ट ही आपका पता चल पाता है, तो एडिशन या प्रोडक्ट के लिए ही मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो सम क्या हो जाएगा, अगर दो रूट्स हैं सम मेरा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए, और प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाएगा c अपॉन ए। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा इसमें। तो बस वैल्यू पुट करके आपका सिंप्लीफिकेशन बचा है। ये आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए, ये आज आपका आ जाएगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की मैं रखूंगा c अपॉन ए, ये आपका आ जाएगा c अपॉन ए का स्क्वायर। तो यहाँ से बस आप इससे एलसीएम ले लेंगे और इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ से तो बस इसके बाद सिंप्लीफिकेशन बची है, सिंप्लीफिकेशन में आपको शो करता हूँ। हम यहाँ तक पहुंच गए थे, आपको दिया हुआ था कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग, और हमने ये पुट किया। ये इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो ए सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं आएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो डी, या मैं बोलूँ कि नन ऑफ दीज। तो ये बस आपको अल्फा और बीटा का एडिशन ही पूछा था। एडिशन और प्रोडक्ट और एडिशन आपको आना चाहिए, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये लेट अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर आपको ये दिया है कंसीडर द फॉलोइंग। ये मतलब अल्फा और बीटा दिया है। अब अल्फा और बीटा देखिए, उसने देखिए क्या दिया है कि कोफिशिएंट आपको बताया कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, और फिर अल्फा और बीटा में पूछा है कि इसका एडिशन और ये क्या होगा।
तो अल्फा और बीटा का एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले रूल से ही हम जाएंगे। तो अल्फा और बीटा का एडिशन अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा बेटा, -b। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपको रिलेशन अल्फा बीटा में पूछा गया, तो बी आपको क्या दिया है, आप देखिए ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अगर ग्रेटर देन 0 तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो अल्फा और प्लस बीटा का जो एडिशन आएगा वो आपका हमेशा ही 0 से छोटा आएगा, या मैं बोलूँ कि माइनस अल्फा से छोटा आएगा। दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो लेस देन 0 है। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, c, एंड c इज ऑल्सो लेस देन 0। अब ये आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि दो चीजों का जो है वो सम भी आपका लेस देन 0 आ रहा है और प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज ज्यादा नेगेटिव है बी से, मतलब बी अल्फा आपका नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं कि अल्फा इज लेस देन 0 एंड v इज ग्रेटर देन 0, बट द क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बीटा। ये ज्यादा नेगेटिव हुआ तभी ये नेगेटिव आएगा और तभी ये वाली चीज नेगेटिव आएगी। तो अब देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा इस पूरे की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ रहा है लेस देन 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया लेस देन 0। अब इसमें मैंने ऐड किया अल्फा को, अल्फा, और आपको बोला हुआ है ग्रेटर देन 0। ये चीज पहले से जानते हैं हम, लेस देन 0। अल्फा की वैल्यू हमने यहां से देख ली कि अल्फा की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव ही आती होगी, तो ये भी निगेटिव। अब निगेटिव निगेटिव का एडिशन करेंगे माइनस निगेटिव आएगा, लेकिन इसमें बोला हुआ है ग्रेटर देन 0, जो कि ये बात गलत हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करने के लिए मैं इसे इरेज करता हूं फिलहाल। आपको बोला हुआ है ये, तो इसको मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूंगा, आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा बीटा आपका क्या है, ये आपका लेस देन 0 है, मतलब ये निगेटिव है और ये भी आपकी चीज निगेटिव है, ये दोनों चीजें निगेटिव है। तो निगेटिव 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 इंटू निगेटिव आपका पॉजिटिव आ गया, मतलब ये जो बात होगी वो आपकी सही होगी। तो बस आपको अल्फा बीटा का एडिशन निकालना है ना, सम निकाल लेना है, प्रोडक्ट निकाल लेना है, और उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देना है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, जैसे लेट अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस थिंग and beta gamma the roots of this thing. If alpha beta gamma in HP, then what are the value of ABC? सेम वही क्वेश्चन है। ये अल्फा अल्फा एंड गामा इसके रूट्स हैं, तो मैं पहले लिख लूंगा अल्फा एंड गामा मेरा क्या होगा 4YA, एंड अल्फा गामा क्या हो जाएगा मेरा 1YA। फिर मेरा बीटा डेल्टा क्या हो जाएगा, एडिशन इसका हो जाएगा 6YB, एंड बीटा एंड डेल्टा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/v। ये आपका आ गया। एंड अल्फा बीटा गामा आर इन HP। अगर अल्फा बीटा गामा आपके HP में है, इसका मतलब क्या आ गया, आपको बोला हुआ है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन HP। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा एंड 1 डेल्टा इन AP। इसका मतलब क्या है कि इन सबका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका इक्वल आएगा। तो उसे मैं कैसे लिखूंगा कि 1 बीटा माइनस 1 अल्फा इक्वल्स टू 1 गामा माइनस 1 बीटा इक्वल्स टू 1 डेल्टा माइनस 1 गामा इक्वल। तो यहां से जो भी मेरे काम का रिलेशन होगा वो मैं लिख लूंगा। तो अब मुझे रिलेशन किसका पता है, अल्फा गामा का और बीटा डेल्टा का। तो मैं क्या करूंगा, ये बीटा अल्फा यहाँ है, गामा और डेल्टा यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगा कि 1 बीटा, बीटा के साथ कौन सा है आपका डेल्टा, तो मैं इस वाले डेल्टा को यहाँ ले आऊंगा 1 डेल्टा। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे रिलेशन जैसे पता है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चीजें सेट करनी होंगी। तो ये आपका 1 डेल्टा इधर आ गया, ये वाला फिर अल्फा मैं इधर ले जाऊंगा 1 अल्फा माइनस 1 गामा, ये आपका रिलेशन आ गया। फिर बस अब आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 डेल्टा बीटा इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा गामा। तो इसे आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे 1 बीटा का स्क्वायर माइनस 2
डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा अपॉन 2 अल्फा गामा। अब इस चीज को बेटा सिंप्लीफाई करने के में कुछ नहीं होगा, फिर आपको डेल्टा बीटा और इसकी 6 अपॉन बी और इसकी जो वैल्यू है गामा बीटा, इन सब की वैल्यू आपको पता है, आप वैल्यू पुट कर दें और उसका रिस्पेक्टिव आंसर आपको हो जाएगा। तो वैल्यू कैसे आएंगी, यहाँ तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको वैल्यू शो कर देता हूँ एक बार। हम यहाँ तक पहुंच गए थे इस वाली स्टेप तक, और इस वाली स्टेप के बाद हमने ये लिख लिया था, और इस वाली स्टेप के बाद ये जो चीज आएगी इसे, वो वहां पर मैंने स्क्वायर रूट लगाना मैं भूल गया था, तो आप स्क्वायर रूट इसमें है, स्क्वायर रूट आपको लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट के साथ आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये आपको सॉल्यूशन शो हो रहा है। तो इसके बाद ये स्क्वायर रूट के साथ सिंप्लीफाई, और जब आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इक्वेशन आ जाएगी। ये 36 माइनस 4b इक्वल्स टू 6 माइनस 4a, तो ये आपकी आ गई 48, और ये आप वैल्यू आ जाएंगी दोनों 3 और 8। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर जो इक्वेशन आई है 36 माइनस 4a प्लस, क्योंकि एक इक्वेशन आई है तो एक इक्वेशन आने के बाद आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन पॉसिबल है, कौन से ऑप्शन आपके गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको दो इक्वेशन गिवन थी, ये एंड ये, और आपको बोला था इन दोनों के जो रूट्स हैं वो सारे एचपी में, तो एचपी को मैंने एपी में ट्रांसलेट कर लिया, और उनके रूट्स के जैसे गिवन रिलेशन है उन रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने उनको बैलेंस कर लिया और उनमें सारी वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। तो इसने देखिए आप, बस इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंपल रिलेशन लिख लेना है। जैसे एनडीए 2007 का क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, फिर मैं वही लिख दूंगा अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू आपका आ गया सी अपॉन ए। आपको वैल्यू ऑफ दिस थिंग पूछी है, तो वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये आपको निकालूंगा 1 बाई ए अल्फा प्लस वी और प्लस 1 बाई ए बीटा प्लस बी। तो ये आपका ऐसे सॉल्व कर लूंगा, ये आपका आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस वी अपॉन ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस वी। तो इसे आप एक यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 2b, और इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, दूसरा आपका आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस, जब ये वाला आपका हो जाए तो ए बी बीटा, और जब ये वाला आपका हो जाएगा तो ए बी अल्फा, मतलब ए बी आपका कॉमन ले लूंगा और अल्फा प्लस बीटा। तो बस इसके बाद जब आप सिंपल सारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू पता है, जब आप वैल्यू पुट करके करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि आप कैसे सिंप्लीफाई करें, वो आपका खुद का मैटर है, आप खुद सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई करना बता भी दूंगा तो बस आपका टाइम उसमें जा रहा है, बजाय इसके कि मैं आपको ट्रिक सिखाऊं, नई नई चीजें सिखाऊं। तो इसके बाद आप वैल्यू पुट करें, या आप हमारे नोट से भी, आपका अगर कैलकुलेशन देखनी है तो आप हमारे नोट से भी इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो है आपका माइनस बी बाई ये यहाँ पुट कर देंगे, 2b आ गया आपका, और ये इसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा b अपॉन 2c। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप कुछ और भी कर सकते हैं ट्राई, आप शॉर्ट ट्रिक एक बोलते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ नॉर्मल इक्वेशन दी है और आपको इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो मैं क्या करता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दी गई है, मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आपको ले लेता हूँ, या आपको बोलूँ कि x माइनस 1 का, चलिए ये इससे अच्छा है, x माइनस 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो आपको रूट्स आ गए 1 और 1, मतलब अल्फा आपका आ गया 1, बीटा आपका आ गया 1, तो इसकी वैल्यू मुझे पूछी गई है, बस इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये आपका आ गया, ये आपका क्या हुआ, ए की वैल्यू 1,
इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू फिर 1 प्लस बी, बी आपका ये है, बी इसका कोफिशिएंट -2, तो आपकी -2 की इनवर्स प्लस ए फिर बी और बीटा फिर 1 और प्लस बी, बी आपकी क्या है फिर -2, ये आपका इनवर्स। तो ये आपका आ गया 1 - 2, ये आपका आ गया -1, ये आपका आ गया -1, मतलब आपका आ गया -2। यहाँ वैल्यू पुट करें, ये अगर आप देखें तो बी आपके यहाँ रखेंगे -2, ए इंटू ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें आंसर रखेंगे ए अपॉन -2, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सही। तो ये देखिए मैंने क्या किया, ट्रिक लगा के मैंने क्योंकि ये कुछ दिया नहीं था तो मैंने ये वाली एज्यूम करी, x² - 2x + 1 = 0, और अल्फा बीटा को मैंने इसके अपने अकॉर्डिंग चेक किया और आंसर आपने सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अगर कभी दो आंसर आ जाते तो मैं दूसरी इक्वेशन लेता और फिर दूसरी इक्वेशन के लिए सेम मेथड से अप्रोच करके सिंप्लीफाई करता। तो ये मेथड तब यूज करें जब आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा हो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जा रही हो। जैसे अभी लेंदी प्रोसेस गई तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज्यूम किया और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू चेक कर ली, तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² 3x - alpha has root -2 and beta while the equation A has both root positive where alpha is greater than 0, beta and what is the value of alpha। ये वाली इक्वेशन ये दो रूट्स रखती है, तो इन दो रूट्स का एडिशन में क्या दूंगा इस इक्वेशन से -3/2, एंड इन दोनों रूट्स का आपका मल्टीप्लीकेशन क्या दूंगा मैं इस इक्वेशन से -α/2। तो ये मेरा रिलेशन आ गया अल्फा बीटा और बीटा में। यहाँ से अगर मैं फाइंड करना चाहूं बीटा, क्या आपका आ जाएगा यहाँ बीटा = आपका आ जाएगा -3/2 + 2, तो ये आपका 2 × 2 = 4 यानी 1/2 आपका आ जाएगा। फिर बीटा की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गई यानी -1 α/2 यानी अल्फा = 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल एडिशन और प्रोडक्ट के फॉर्म यूज करना था और आपका आंसर आ जाता। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट tan alpha tan beta are the roots of this equation, what is equal to tan alpha plus tan beta। अब इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था एज्यूम करके, लेकिन फिलहाल ये नॉर्मली इजी है तो नॉर्मली मैं कर लूंगा। तो नॉर्मल मेरा tan अल्फा, इसके रूट्स के एडिशन क्या आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू -b/a प्लस इंटू tan अल्फा tan बीटा क्या आएगा मेरा c/a। फिर मेरा इसका पूछा गया तो इसका फॉर्मूला क्या था tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब v और प्लस 1 माइनस आपका आता है tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो आपका आ गया v c - 1 का इनवर्स। तो v और c - 1 का इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया। तो बस दो लाइन के क्वेश्चन है, आपको एनडीए 2016 में क्वेश्चन है, बस 2 लाइन में आपको एक पेन उठाना है और पेन से आपको सिंप्लीफाई कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है इस कैटेगरी पे और सारे ही क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। गिवन दैट tan अल्फा tan बीटा इसके रूट्स एंड व्हाट इज द sin अल्फा, ये इक्वल टू, अब कितनी बड़ी इक्वेशन दे दें हम tan के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेंगे। tan अल्फा प्लस tan बीटा आपका क्या आ जाएगा -v एंड tan अल्फा tan बीटा आपको क्या आ जाएगा c। अब आपको पूछा है कि sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। बस सिंपल है, आप साइन का फॉर्मूला खोल लीजिए, sin अल्फा cos बीटा प्लस sin बीटा cos अल्फा अपॉन cos अल्फा cos बीटा। ये आपको किया, जब इससे डिवाइड किया तो cos बीटा से cos बीटा कट गया, ये बच गया आपका tan अल्फा। ये जब आपको किया तो cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, ये आपका बचा tan बीटा जो कि आपके इक्वल है -b के। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एडिशन और प्रोडक्ट का जो है वो फॉर्मूले आने चाहिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस वन देन दी व्हाट इज दी दिस थिंग। तो ये निकालने के लिए आपको फिर वही अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, ये आपका -1 है, अल्फा बीटा आपका क्या है, आपका 2 हो जाएगा। तो ये दिस थिंग की वैल्यू पूछी है आपको, ये आपका आ जाएगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, अल्फा की पावर 10 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 10। फिर इसे मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 इंटू अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा बीटा की पावर 10। तो ये आपकी आ जाएगी अल्फा बीटा की पावर 10 यानी 2 टू दी पावर 10 यानी 1024। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको एडिशन निकालना आना चाहिए उसका और उसका प्रोडक्ट आप निकाल लें और उसका सम निकाल लें, वही आपको दो चीजों का यूज होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही सारे क्वेश्चन पूछे गए, आपको क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस में दिए गए, आप खुद ट्राई करें। इतने इजी क्वेश्चन है कि आपको ज्यादा कलम उठाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूँ। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए इज डबल देन द अनदर एंड एल इज रियल देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम। एक रूट जो है वो दूसरे के डबल दिया है, मतलब दो रूट्स दिए हैं, मतलब उनके गिवन इक्वेशन में कोफिशिएंट वाला ही फॉर्मूला यूज होना। तो एक मैंने अल्फा मान लिया, दूसरा 2 अल्फा मान लिया और इनका एडिशन मैंने निकाल लिया 3 अल्फा मतलब -l अपॉन l -n और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने निकाल लिया, ये आ गया। अब बस मल्टीप्लीकेशन आ गया, अब इसके अल्फा के लिए मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। तो आपको पूछा कि अदर l इज रियल एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m। m की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है, यहाँ 2 अल्फा, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। ये अब अल्फा की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, ये मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2l स्क्वायर, और फिर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर ये जो इक्वेशन आएगी ये आपकी l में एक इक्वेशन आ जाएगी। आपको बोला हुआ है कि l इज रियल, l रियल होने के लिए जो d है आपका वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब 81 - 72m इज ग्रेटर देन 0। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9/8। तो ये क्वेश्चन बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा था। आपको पहले तो क्योंकि रूट्स गिवन है तो आपको कोफिशिएंट वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। फिर आपको पूछा है, अब आप अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये एल में इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को एडजस्ट करने के लिए क्योंकि बोला हुआ है रियल है, डी आपको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वहां से एल की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि लेट अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ये, और बी आपका ग्रेटर देन 0 है, सी लेस देन 0 है। तो आपको पूछा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग। फिर उसी तरह से आप अल्फा प्लस बीटा करें और अल्फा माइनस बीटा करें, और अगर बी ग्रेटर देन 0 हो तो ये निगेटिव आएगा आपका, ये अल्फा बड़ा होना चाहिए, और अल्फा बीटा सी आपका लेस देन 0 है। तो मतलब अल्फा ज्यादा निगेटिव होना चाहिए बीटा से। तो जैसे हमने प्रूव कर दिया था, ये वाले पॉइंट हमने वहां भी प्रूव किया था कि ये वाला पॉइंट अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी हमने प्रूव किया था कि जो बीटा की मॉडुलस की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसी बेस पे सारे क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल एडिशन आना चाहिए या उसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, उसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे 2008 का क्वेश्चन है, ये एंड ये रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिए गए हैं तो पूछा गया है, बस आपको इसका सम लिख देना है और एडिशन लिख देना है, और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में पड़े हुए हैं, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। जैसे इसमें है व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। सम क्या होता है, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग माइनस ऑफ दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, तो इन सारे के नोट्स भी अवेलेबल है। अब इतने इतने इजी क्वेश्चन है, आप खुद से इन्हें इजीली कर सकते हैं, और जो कोई भी क्वेश्चन ना हो उसे आप दोबारा वहां पर सॉल्यूशन में देख सकते हैं। जैसे ये बिट सेट का क्वेश्चन है, आपको अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हैं, इसकी वैल्यू पूछी है, तो सिंपल है अल्फा प्लस बीटा हो गया, अपन अपॉन अल्फा इनटू बीटा हो गया, बस आपने उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू रख दी और उसका आंसर आपका आ गया। अब नेक्स्ट आपको है लोकेशन ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे हम कि लोकेशन रूट्स की क्या होनी चाहिए, उस पर जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे। तो लोकेशन ऑफ रूट्स वाली जैसे हमने ग्राफ में डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में,
उस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है, कभी आपको बोल दिया जाता है कि क्वेश्चन आपके जो इक्वेशन रूट्स है वो आपके ए से बी में ही लाइक करेगा, जो रूट्स है। तो मैं क्या करूंगा कि जो रूट्स निकाले और उनको ए से बी में मैंने कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो लोकेशन ऑफ रूट्स पे, मतलब आपको लोकेशन से बेसिस कुछ बताना होगा। तो चलिए रिसेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ c is greater than 0 and this thing is less than 0 then ये has the roots in which of following interval। ये दो कंडीशन दी हुई है और आपको पूछा हुआ है कि ये इक्वेशन किस इंटरवल में आपके रूट्स रखेगी। अब ये लोकेशन ऑफ रूट पूछी हुई है कि कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में होगी। तो बेटा इसमें थोड़ी सी स्मार्ट यूज अप्रोच करनी थी, क्या कि अगर मैं एफ एक्स लिख दूं बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस वी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आप क्या निकालें, एक पॉइंट निकालें आप एफ ऑफ 0, अगर एफ ऑफ 0 निकालें तो एक्स की जगह 0 रखूंगा मतलब सी, और सी आपका क्या कर दिया है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी ग्राफ होगा वो एक्स इक्वल्स टू 0 पर, सी क्योंकि पॉजिटिव है मतलब ग्राफ जो होगा वो आपका इस एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा, जहां कहीं भी इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि सी आपकी पॉजिटिव है। फिर मैं यहां पर देखता हूं कि 4a है और ये -2b है और प्लस c है, मतलब यहां से मुझे देख के अंदाजा लगा कि 2, क्यों ना मैं f ऑफ 2 निकालूं, f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4a, ये आपका आ जाएगा -2b, ये प्लस c। ये अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आ जाएगा 4a -2b प्लस c एंड ये इज लेस देन 0। ये चीज यही लिखी हुई है, बस उसने 2b को इधर ले जाकर लिख दिया है। तो ये चीज f ऑफ 2 क्या आ गई बेटा, f ऑफ 2 जब मैंने निकाला तो ये मेरा आपका आ गया, कोई भी चीज आई और वो आई लेस देन 0, मतलब f ऑफ 0 पर जब x इक्वल टू 0 पर मैं गया तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव थी, और जैसे ही मैं x इक्वल टू 2 पर गया इसकी वैल्यू f की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, मतलब यहां से ग्राफ कहीं ना कहीं यहां पर आया होगा तभी वैल्यू निगेटिव हुई होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अब बोला हुआ हैज ए रूट इन विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवल। अगर बेटा 0 से 2 में ग्राफ ऊपर से नीचे आया मतलब एक जगह तो कहीं ना कहीं उसने एक्स एक्सिस को काटा होगा, और जहां x इक्वल्स टू 0 होगा वो ही आपकी जो होगा वो उसका जो जहां y इक्वल्स टू 0 होगा, जहां एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा वही आपका इसका जो होगा वो रूट्स हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू किस x के लिए 0 होगा, या मैं बोलूं कि x के इस इंटरवल में कहीं ना कहीं एक जगह तो आपका y 0 होगा ही होगा, क्योंकि y आपका पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है इसमें, तो पॉजिटिव से डायरेक्टली निगेटिव चेंज नहीं हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 0 पर पॉजिटिव था और इस पर निगेटिव है, मतलब कहीं ना कहीं y 0 होगा और वही आपका एक रूट होगा। तो मैं बोलूँ कि इस इंटरवल में कहीं ना कहीं आपका एक रूट होगा। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब था, एक अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था। अगर 0 2 ऑप्शन दिए या 2 3 ऑप्शन दिए -2, तो ऑप्शन से ही आपको अंदाजा लग जाता कि मैं f ऑफ 0 निकाल लूं वो की ग्रेटर देन 0 है, और फिर f ऑफ 2 निकाल लूं वो की लेस देन 0 है। अब वैल्यू आपकी फंक्शन की पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं 0 भी रही होगी। तो ये बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, if both root of this equation lies between -3 and 5 then the following is correct। अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट -3 और 5 के बीच हो तो आपका क्या आप कह सकते हैं। तो इसके मैं रूट्स निकाल लूंगा x1 एंड x2 और इसको मैं 5 और 3 के बीच लाई करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो x1 मैं निकालूंगा x1 x2 माइनस v आपका आ जाएगा, मतलब 2k प्लस माइनस v स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4a c एंड अपॉन 2a। तो ये आपका आ गया k प्लस माइनस, ये आपका आ गया -4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 16 और 16 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 4, यानी ये आ जाएगा 2। तो k प्लस माइनस 2 x1 एंड x2, तो एक तो आपका आ जाएगा k प्लस 2, एक आपका आ जाएगा k माइनस 2। तो बस सिंपल है आपका जो 3, अगर मैं बोलूं कि ये वाला 3 से 5 के बीच में, तो आपका k क्या आ जाएगा -2 कर दूंगा -5k 3, ये आ गया। दूसरी वाले के लिए -3
से दूसरा वाला 5 में होगा, इसे मैं 2 ऐड कर दूंगा इसमें, तो -1 से k आपका आ जाएगा 7। तो जो भी आपको आंसर सेटिस्फाई किया हो, जो भी दिखता हो, आप उसको आंसर को टिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर दोनों रूट्स इसके बीच में लाई करते हो तो ये मैं लिख दूंगा। अगर कभी यही क्वेश्चन होता और आपको बोला होता कि रूट जो है वो 3 से बड़े हों, अगर रूट 3 से बड़े हैं, इसका मतलब मैं क्या लिखता कि 3 इज ग्रेटर देन x1 एंड x2। तो मैं क्या करता, 3 इज ग्रेटर देन k+2 एंड 3 इज ग्रेटर देन k-2। मतलब जो रूट है वो आपके 3 से बड़े हैं, 3 छोटा है। या आपको बोला होता उल्टा कि 3 आपका बड़ा है, 3 से छोटे रूट है, तो 3 आपका बड़ा है और रूट छोटे हैं। तो जब भी आपको पूछा जाए कि रूट मिडल में लाई करते हैं, तो हम मिडल वाली इक्वेशन निकाल देंगे। या आपको पूछा जाए कि रूट्स उससे छोटे हैं, तो इस तरह की इक्वेशन निकाल देंगे। या आपको पूछा रूट्स बड़े हैं, तो इस तरह की इक्वेशन निकाल देंगे। तो ये बेसिकली रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम होती है। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, उसमें ऐसी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पर वो रूट्स आ रहे हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये विल हैव रूट्स इफ। अब बेसिकली तो ये क्वेश्चन डी वाला ही है, लेकिन अब क्योंकि मुझे लोकेशन इसकी बतानी है कि 4 के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने यहाँ पर लिया। अब ये इक्वेशन रियल रूट रखेगी, मतलब d ग्रेटर देन 0 सॉरी। तो v² -4 इंटू 1 इंटू c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब v² -16 इज ग्रेटर देन 0। मतलब v -4 एंड v+4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैंने डिस्कस किया था कि इस वाले में क्या होता है, -4 और +4, -4 से आपका छोटा और बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो जो वैल्यू आ जाएगी वो -4 से छोटी, और जो b आ जाएगा वैल्यू से 4 से बड़ा। तो ये डी वाला ही क्वेश्चन था। तो ये इस तरह के बेसिकली क्वेश्चन आते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पे। आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पर बोल रहा है। जैसे बीच में बोला है तो ऐसे करेंगे, या जैसे पहला क्वेश्चन था कि 0 या वो दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स लोकेशन ऑफ रूट्स पे। अब दूसरा जो पार्ट लेंगे हम, उसमें और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर जो टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रिक के, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे आपके नीचे वाले ब्लॉग में आपको क्वेश्चन दिए गए, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली जैसे हमने थ्योरी में बताए थे कि दो रोड्स के बीच में हो तब वो सारी कंडीशन, उस तरह के क्वेश्चन एनडीए में आपको नहीं पूछेगा। एनडीए में वही एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपके रूट्स इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एनडीए का नहीं है, लेकिन क्योंकि टाइप है तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको बोला होगा कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, और अल्फा और जो बीटा है वो 1 के बीच में है। मतलब अल्फा 1 से बड़ा है और बीटा जो है वो 1 से छोटा है। वो सॉरी उल्टा होगा कि अल्फा जो है वो आपका 1 से छोटा है और बीटा 1 से बड़ा है। तो ये आपके किस वैल्यू में है। तो मैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि अल्फा ये होगा, बीटा ये होगा, और L1 इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब मैं बोलूं कि f(1) जो मेरा आएगा वो लेस देन 0 आएगा। और कंडीशन इसके लिए क्या क्या बनेंगी, पहले d ग्रेटर देन 0 आएगा, फिर f(1) आपका जो होगा वो लेस देन 1 आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ से लेस देन 0 जब पुट करेंगे f(1) को, तो ये आपका आ गया, और ये लेस देन 0 -3 से 2। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने लिया। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि आए नहीं है एनडीए में आपको डायरेक्ट ग्राफ पे, लेकिन अगर फ्यूचर में इन दी केस कभी आ जाए तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो फिलहाल इस लेक्चर्स को यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ग्राफ हमने डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहां से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।